तो देखो, अगर नीट 2026 का फॉर्म भर रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक वे में लिख लो, ठीक, ताकि आपका पूरा साल वेस्ट ना हो। मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसके ऊपर ही जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एनटीए की वेबसाइट होती है। अब दूसरी बात जो होती है कि आपको भरना कैसे है, आपको अपना नाम है ना, 10th की जो बोर्ड की आपका सर्टिफिकेशन था ना, बोर्ड की मार्कशीट थी, उसके अकॉर्डिंग भरना है ना। गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक की गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए नाम। अदरवाइज पता है क्या होगा, आपको काउंसलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी पर्सनल आपका हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन है ना नीट का, एमबीबीएस का, वो आपका उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आएगा, ठीक है। ओटीपी भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, ठीक है। तो इसी पे हर चीज अपडेट रहेगी, इसलिए ये बिल्कुल सही और आपका होना चाहिए। और अगर आपने पापा का भी दे दिया तो ध्यान से उसे रेगुलरली आप चेक करते रहें, ठीक है। अब एक और चीज, आप पर्सनल डिटेल जो है ना, जैसे जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, नेशनलिटी हो गया, उसे केयरफुली है ना चूज करके भरना है। नहीं तो फिर अगर काउंसलिंग होगी तो वहाँ इशू क्रिएट हो जाएगा। और अगर जैसे आपको कोई रिजर्वेशन क्लेम करना है, तो रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर वो रेडी नहीं हुआ ना, तो काउंसलिंग में फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब एक और चीज़ ये है कि आपका जो 10th और 12th का रोल नंबर है, उसको भी आप ध्यान से संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि उसे भी आपको भरने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हुई ना, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको फॉर्म भरने में, ठीक है। और अगर आप अभी अपीयरिंग हो रहे हो, तो आप ध्यान रखना अपीयरिंग सेलेक्ट करना, ठीक है। तो एक तो रोल नंबर का ध्यान रखना है, डिजिट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक, इशू आ जाएगा बाद में। और एक, अगर आप अपीयरिंग हो, अभी 12th दी है, तो आपको अपीयरिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक और चीज आप लिख लो, अपलोड जो कर रहे हो ना फोटोज और सिग्नेचर, वो बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि उसके अंदर दे रखा है एक लिमिट कि इतना एमबी केबी होना चाहिए। पीछे जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर चश्मे के ऊपर ग्लेयर आ रहा है ना, तो ऐसी जगह का फेस लें, मतलब ऐसे जगह के एंगल लें जहाँ ग्लेयर ना आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फोटो का पता चल गया, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और रीसेंट फोटो होना चाहिए, ठीक। इसके बाद सिग्नेचर जो होता है ना, व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक कलर से होना चाहिए। कौन सा कलर से होना चाहिए? आपका सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक कलर से होना चाहिए, ताकि वो सही सही दिखे। और आपको ये ध्यान रखना है कि सही इमेज फॉर्मेट का ही उसे सेव करना है, ठीक है। अगर आपने फोटो में मिस्टेक कर दी ना, तो रिजेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रख के फोटोज को ध्यान रखें, या फिर आप ध्यान से ई मित्र वाला जो होता है ना, उससे भरवा लें, अगर खुद ना भरा जाए तो चीजें। मगर पहले से हर चीज प्रिपेयर रहो, ठीक। आज एक और चीज, पेमेंट करते वक्त है ना, रिफ्रेश मत कर देना चीज को, है ना, उस वेबसाइट को। अगर अटक गई ना बीच के अंदर, तो आपका पेमेंट कैंसिल हो जाएगा, जो ट्रांसेक्शन है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जब ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर उसके बाद आप चीजें डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट शॉट ले सकते हो सेफली, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद फाइनल चीज जो है, वो सबमिट करने से पहले क्या करना, आप वो एक बार ध्यान से पूरा रीड कर लेना। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई ना, पूरा साल बर्बाद कर देगी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से अगर आप ये जब कर लो, तो मुझे आप मैसेज कर देना और रिप्लाई कर देना जरूर कि सर मैंने ये कर लिया है, ठीक है। और एक और चीज, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप मेरे को मैसेज कर दो, है ना, कमेंट कर दो, जहां भी मैं दिखूँ ना, ऑनलाइन, यूट्यूब पे, कहीं भी, तो मेरे को आप मैसेज कर दो, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर लूँ जल्दी से जल्दी। क्योंकि लास्ट डेट बट 8 मार्च ही है, तो आपको जल्दी से जल्दी चीजें करनी है, ठीक है। तो आगे कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।